अगर सरकार इतनी तानाशाही करेगी तो हम लोग उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के घर को भी घेर लेंगे, देश के प्रधानमंत्री के घर को घेरेंगे। आप बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ, घर घेरेंगे, चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, चैलेंज कर रहे हैं। तो अभी तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र महापंचायत हुई, अगली छात्र महापंचायत हम लोग की लखनऊ में होगी, और लखनऊ में भी अगर नहीं माने तो दिल्ली में होगी। सरकार तीर्थ करने से हम नौजवानों को रोकेगी तो हम लोग मान लेंगे कि नरेंद्र मोदी जी सनातनी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और हमारे साथ मौजूद है अवनीश यादव जी। तो छात्र संघ के अध्यक्ष जी, जिस तरीके से बीते 1000 दिनों से लगभग आंदोलन, छात्र संघ के लिए आंदोलन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? देखिए, छात्र संघ छात्रों का अधिकार है और छात्र संघ बहाली की लड़ाई अगर छात्र लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर केंद्र की सरकार को और राज्य सरकार को छात्र संघ बहाल करनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब आप शासन सत्ता में नहीं होते हैं तो छात्र हितों की बात करते हैं, छात्र अधिकारों की बात करते हैं। यही मुख्यमंत्री जी छात्र महापंचायतों में जाते रहे, छात्र संघ बहाली की लड़ाई में जाते रहे, और आज आपकी सरकार है तो आप छात्र संघ भवनों पर ताला लगा दिए हैं। राजनीति में दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, इसलिए जो छात्रों का हक है वो हक दीजिए, छात्र संघ दीजिए। इस देश में जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव हो सकते हैं, इस क्षेत्र में जब शिक्षक संघ के चुनाव हो सकते हैं, इस देश में जब कर्मचारी संघ हो सकते हैं, IAS संघ, IPS संघ, तमाम संघों के चुनाव हो सकते हैं, तो छात्र संघ क्यों नहीं हो सकते? और छात्र संघ इसलिए होने चाहिए कि देश की सबसे बड़ी आबादी छात्रों की है, इसलिए छात्र संघ होनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि विश्वविद्यालय में कक्षाएं संचालित होती हैं, विश्वविद्यालय में परीक्षाएं होती हैं, विश्वविद्यालय सुचारू रूप से चल रहा है, तो छात्र संघ क्यों? जब किसी छात्र को इसलिए मार दिया जाता है कि वो कहता है कि मुझे कोई कार्यक्रम कराना है, उसकी परमिशन दे दीजिए। जब कोई छात्र ये कहता है कि विश्वविद्यालय में कैंटीन है, ये कैंटीन खोल दीजिए, इसलिए उसको मार दिया जाता है। मैंने कई ऐसे वीडियो देखे हैं इसी विश्वविद्यालय के गेट पर कि जहाँ विश्वविद्यालय का चीफ प्रोक्टर लाठियों द्वारा छात्रों को पीट रहा है। तो ऐसे में छात्र संघ होना जरूरी है। अगर छात्र संघ जरूरी नहीं होता तो देश की आजादी के पहले भी नहीं होता और देश की आजादी के बाद भी नहीं होता। हिंदुस्तान का सबसे पुराना छात्र संघ यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ, तो छात्र संघ जरूरी था तभी हुआ। छात्र संघ की कोख से निकले लाल छात्र संघों ने देश की राजनीति में हमेशा ऐसे नेता दिए हैं जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार के दाग नहीं लगे, जिसने हमेशा छात्रों की, गरीबों की, किसानों की, नौजवानों की बात की। इसलिए छात्र राजनीति से निकला नौजवान हमेशा देश को बदलने की बात करता है, गरीबों की बदलने की बात करता है, छात्रों की बात करता है। आज छात्र संघ न होने के कारण आज देश की जो संसद है वो तानाशाह होते जा रही है। आज उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा वो तानाशाह होते जा रही है। इसलिए छात्र संघ जरूरी है, जो हक और अधिकार की बात करता है, जो सुरक्षा की बात करता है, जो न्याय की बात करता है। विश्वविद्यालय प्रशासन ये कहता है या सरकारें भी ये कहती हैं कि छात्र संघ होने के बाद विश्वविद्यालय में हुड़दंगे ही बहुत होती है, नेता नहीं गुंडा बनने लगते हैं लोग। अवनीश यादव क्या गुंडे हैं? जनेश्वर मिश्रा जी क्या गुंडे थे? मोहन सिंह जी क्या गुंडे थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री क्या गुंडे थे? चंद्रशेखर जी जो देश के प्रधानमंत्री थे क्या गुंडे थे? हेमंती नंदन बहुगुणा जी गुंडे थे? नारायण दत्त तिवारी जी गुंडे थे? आज उत्तर प्रदेश की सदन में इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकले रामबरीश सिंह जी जो MLC रहे क्या गुंडे थे? संग्राम सिंह जी क्या गुंडे थे? कैसी बात हो रही है ये लोग तानाशाही, चूंकि प्रोफेसर तानाशाह हो गए हैं, तानाशाही चलते रहे, इसके लिए तगमा देते रहते हैं। अगर ये बात ऐसे कहते हैं कि गुंडे हैं तो कहीं ना कहीं सरासर झूठ है, ना इंसाफी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने देश की राजनीति में बड़े बड़े नेता दिए हैं और उन नेताओं ने देश को बदलने को, देश को बचाने को, गरीबों के हक में बड़े बड़े फैसले लिए। जो फैसले विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने ले लिए देश में, शायद वो फैसला कोई नहीं ले पाया, शायद वो कहीं और से निकले होते तो नहीं ले पाते। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की देन थी, उन्होंने बड़े फैसले लिए। जो फैसले चंद्रशेखर जी ने ले लिए वो देश की राजनीति को कोई नहीं ले पाया। इसलिए छात्र संघ हमेशा देश को बचाया है, छात्र संघ ने हमेशा देश को बनाया है। पूरे देश के छात्र संघों से निकले लोगों ने हमेशा देश को बनाया, इसलिए छात्र संघ जरूरी है। जिस तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा थी, इंडियन ऑक्सफोर्ड, नेताओं की नर्सरी, IAS IPS की फैक्ट्री, कहीं ना कहीं बीते कुछ दशकों में ये देखा गया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ग्राफ कमतर हुआ है। जो सूचियां आती हैं टॉप के विश्वविद्यालयों की लिस्ट में, कहीं ना कहीं टॉप 10 में भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय नहीं मिलता है। आप अध्यक्ष रहे, यहाँ की व्यवस्थाओं को समझते हैं, यहाँ के छात्रों के मन को समझते हैं, प्रोफेसर के मस्तिष्क को समझते हैं, क्या कारण रह गया? देखिए, विश्वविद्यालय का जो बजट था उसको क्यों कम किया गया? नई शिक्षा नीति जो लाई गई वो विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दी। अब नौजवान इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ के लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ना, विश्वविद्यालयों को ऐसे बना दिया गया है कि वहां पढ़ना नहीं चाहता। उस सरकारी संस्थान को ये सरकार खत्म कर रही है, सरकारी शिक्षण संस्थान को ये सरकार बर्बाद कर रही है कि अगर सरकारी शिक्षण संस्थान बर्बाद हो जाएंगे तब प्राइवेट शिक्षण की तरफ लोग बढ़ेंगे और हमारा जो
प्राइवेटाइजेशन है वो आगे बढ़ेगा, हम जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो आगे बढ़ेंगे। इसलिए सरकारी शिक्षण संस्थान को सरकारें बंद करा रही है प्राइवेट को बढ़ाने के लिए। प्राइवेट शिक्षण संस्थान बने कि सरकारी जब बंद हो जाएंगे प्राइवेट की तरफ लोग बढ़ेंगे, लोग अधिक पैसे देंगे। बीए की किताबें यहाँ भी वही है वहाँ भी वही है, वहाँ की फीस 3 लाख है, यहाँ की फीस हमारे जमाने में 900 रुपए थी। तो जो चीजें हम 900 रुपए में प्राप्त कर रहे थे, गरीबों को शिक्षा से दूर रखना। गरीब परिवार का बच्चा 900 देकर पढ़ सकता है, लेकिन गरीब परिवार का बच्चा 3 लाख रुपया देकर अमेठी में नहीं पढ़ सकता, कलगोटिया में नहीं पढ़ सकता। इसलिए सरकारी शिक्षण संस्थान को बंद करो, प्राइवेट शिक्षण संस्थान को बढ़ाओ, अमीरों के बच्चों को पढ़ाओ और गरीबों के बच्चों को देश से बाहर भगाओ। कह रहे हैं कि सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, उधर सरकार कह रही है कि हम देश को विश्वगुरु बना देंगे। हाँ, विश्व गुरु तो हम लोग देख ही रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को देख लीजिए, कोरोना ने देश के विश्व गुरु की सारी पोल खोल दी है। अब इससे अधिक मुझे कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। एक सवाल मैं और लूंगा अवनीश जी, क्योंकि आप छात्रों को समझते हैं। गांव से निकलने वाला छात्र जब यहाँ आता है तो उसके माता पिता उसको भेजते हैं, जाओ भैया पढ़ के IAS हो जाना, IPS हो जाना, PCS हो जाना, प्रोफेसर हो जाना, लेकिन आकर वो यहाँ नेतागिरी करने लगता है। एक डर, क्योंकि हम गांव से लेकर शहर तक टहलते हैं, एक डर गांव के बैठे उस किसान को है जिसका बेटा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है कि कहीं ना कहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाने के बाद मुकदमा हो जाएगा, FIR हो जाएगा, करियर बर्बाद हो जाएगा। हम तो बेटा पढ़े भेज रहे हैं, मुकदमा लेकर आवता है। ये जो लड़के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बहुसंख्यक छात्र, आज भी देश की कोई ऐसा संवैधानिक पद है जिस पर सुशोभित नहीं है। आज भी IAS का रिजल्ट, IPS, PCS का रिजल्ट आया, मेरे बहुत सारे जूनियर्स भाई बंधु जो टॉप किए, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के तो बच्चे टॉप किए थे। तो ये कहना बेईमानी होगी। हाँ, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने में अगर मुकदमे लगते हैं तो मुकदमे तो चंद्रशेखर आजाद पर भी थे, भगत सिंह जी भी थे, मुकदमे तो गांधी जी पे थे, मुकदमे तो नेहरू जी पे थे, लोहिया जी पे थे, अम्बेडकर जी पे थे। तो लोग ये, आप चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहे हैं, भगत सिंह की बात कर रहे हैं। इस देश में हर व्यक्ति चाहता है कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह हो, लेकिन पड़ोसी के यहाँ नहीं। लेकिन जब अपने ऊपर लगता है, जिस तरीके से यहाँ युवा खड़े हैं, ये सब नौजवान खड़े हैं, BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर, कुछ MA में होंगे, अगर इनके ऊपर मुकदमे हो गए, अवनीश जी आकर यहाँ पे आंदोलन को और ऊपर ले जा रहे हैं, अगर इनके ऊपर मुकदमे हो गए, इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? हम जिस दल और जिस विचारधारा की राजनीति करते हैं उस दल का नाम समाजवादी पार्टी है। अगर छात्र संघ बहाली में, मैं आपके सामने कह के जा रहा हूँ, अगर छात्र संघ बहाली में तमाम छात्र नेताओं के ऊपर अगर मुकदमे होते हैं, छात्रों के मुकदमे होते हैं, सर उत्तर प्रदेश में चुनाव भी बहुत जल्दी होने वाले हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है। आप अभी भी अपना ममतामयी रूप दिखाइए और छात्रों के साथ ममतामयी स्नेह करिए। आप तानाशाही रूप मत अख्तियाइए, तानाशाह मत बनिए। माँ अपनी ममत्व के लिए जानी जाती है, उस परंपरा को आप जीवित रखिए। अवनीश जी, छात्रों के नाम क्या संदेश रहेगा? जो ये युवा खड़े हैं, आपके पीछे ये हुजूम खड़ा है, इस बात को केंद्र बिंदु बना के खड़ा है, कुछ हुआ भैया है, लेकिन भैया अगर चले गए क्षेत्र में, भैया यहाँ नहीं, भैया चले गए और इनको भेज दिया गया जेल, तब क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये छात्र जेल चले जाएंगे हम लोग चुप बैठेंगे। जेल इनको हम ऐसे नहीं जाने देंगे। जेल अगर ये जाएंगे तो इनसे पहले जेल हम जाएंगे। जेल हम बहुत बार गए, उत्तर प्रदेश की कोई जेल बची नहीं है। हाँ, और अगर सरकार इतनी तानाशाही करेगी तो हम लोग उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के घर को भी घेर लेंगे, देश के प्रधानमंत्री के घर को घेरेंगे। आप बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ, घर घेरेंगे, चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, चैलेंज कर रहे हैं। अगर छात्रों के साथ जुर्म अत्याचार होगा तो एक अवनीश यादव अगर नैनी जेल चला जाएगा तो हजारों अवनीश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को घर को घेर लेंगे। हाँ, और मुख्यमंत्री तानाशाही नहीं। इस लोकतंत्र में हम सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, अपनी बात करने का, लोकतांत्रिक तरीके से। इस लोकतांत्रिक तरीके से बात अधिकार कर रहे हैं। सरकार हमारी बातों को संज्ञान ले, इस पर विचार करें। सरकार यहाँ के छात्र नेताओं के डेलीगेशन के साथ बैठे और छात्र संघ बहाल की घोषणा करे। सामान्य सी बात है, आप छात्र संघ बहाल कराइए, छात्र संघ चुनाव कराइए और हमारे हक और अधिकार हमें दीजिए, बस ये बात करिए। अगर ये नहीं करेंगे तो अभी तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र महापंचायत हुई, अगली छात्र महापंचायत हम लोग की लखनऊ में होगी और लखनऊ में भी अगर नहीं माने तो दिल्ली में होगी। और अब जो PMO हाउस है उसका नाम बदल के कुछ तीर्थ कर दिया गया है, सेवा तीर्थ करके, तो हम लोग तीर्थ करने अब वहीं चलेंगे। तीर्थ करने जाएंगे? तीर्थ करने अब चलेंगे हम लोग वहीं। हाँ, पहुंचना बहुत कठिन है। अरे अगर भारत सरकार तीर्थ करने, किसानों को नहीं पहुंचने दिया गया, आप पहुंच जाएंगे। भारत सरकार तीर्थ करने से हम नौजवानों को रोकेगी तो हम लोग मान लेंगे कि नरेंद्र मोदी जी सनातनी नहीं है।
किसानों को नहीं पहुंचने दिया गया वहाँ। मैं कह तो दिया कि अगर आप उसका नाम तीर्थ करने के लिए रख दिए हैं, अगर यहाँ हनुमान जी का मंदिर है तो यहाँ ये देख कर नहीं किसी को भेजा जाता है कि कौन जाएगा दर्शन करने कौन नहीं जाएगा। या तो उसका नाम पीएमओ हाउस रखते, अगर उसका नाम अपने तीर्थ स्थल रख दिया तो तीर्थ स्थल पर हिंदुस्तान के हर नागरिक का अधिकार है जाने का, और हर नागरिक जाएगा अपनी बात कहेगा। अगर आप तीर्थ स्थल जाने से रोकते हैं तो नरेंद्र मोदी सनातनी नहीं है। ये चैलेंज करके आप जा रहे हैं। हाँ, चलिए तो नरेंद्र मोदी सनातनी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने। धन्यवाद आपका, बहुत शुभकामना। तो आप थे हमारे साथ पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अवनीश यादव जी। जिस तरीके से संघ का बहाली का आंदोलन तेज होता जा रहा है, कहीं ना कहीं पूर्व छात्र नेताओं का भी जमावड़ा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में होने लगा है, और कहीं ना कहीं अवनीश यादव ने भी एक तरीके से चैलेंज करने का काम सरकार को और विश्वविद्यालय प्रशासन को किया है। आपको हम लगातार ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत न्यूज। कैमरामैन सनी कुमार के साथ मैं उत्कर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद।